नमस्कार सभी को। माई सेल्फ डॉक्टर मोहन भाकर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। आज हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड रेप्लिकेशन का पार्ट फर्स्ट है, ये देखेंगे कि डीएनए की स्ट्रक्चर या न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से डीएनए आरएनए के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड डीएनए deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA are principal genetic materials called nucleic acid। DNA और RNA दोनों को मिला के हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इन प्रोकैरियोट न्यूक्लियोइड होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड कहलाता है। आल्सो प्लाज्मिड एज ए डबल स्टैंड सर्कुलर डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे ये बैक्टीरिया है, जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड के रूप में होता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जो प्लाज्मिड कहलाता है। वो सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। और जो मैन जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड कहलाता है। यूकैरियोटिक्स में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल लाइनर क्रोमोसोम के फॉर्म होता है। और ये सारे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जिस भी स्पीसीज में जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होंगे। डीएनए इज कंसिडर एज ए जेनेटिक मटेरियल। इसके पीछे क्या रीजन है? एबल टू स्टोर इंफॉर्मेशन। डीएनए में कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की। केमिकल स्टेबल होता है। आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि डीएनए की सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी कंडीशन होती है। डीऑक्सी विदाउट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आरएनए की तुलना में डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। डीएनए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल की एक कैरेक्टर है। क्रिएट जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जेनेटिक विविधता प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? एक तो क्रॉसिंग ओवर से जेनेटिक वेरिएशन होता है। एक जो गैमीट बनते हैं, गैमीट बनने के बाद जब निषेचन होता है तो दो अलग अलग पेरेंट के गैमीट का फ्यूजन होता है और इससे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होते हैं। और जेनेटिक वेरिएबिलिटी एक जेनेटिक मटेरियल का एक कैरेक्टर है। तो ये बेसिक है न्यूक्लिक एसिड के बारे में, डीएनए के बारे में। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, तो डीएनए में क्या क्या होता है? डीएनए में पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर टू डी राइबोज शुगर होती है। राइबोज एक पेंटोज शुगर है और उसमें सेकंड पोजीशन पे डीऑक्सी, विदाउट ऑक्सीजन नहीं होता, सिर्फ एच होता है। तो ये शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन बेस होता है। नाइट्रोजन बेस 4 टाइप के होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ATGC। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर, और इसके अलावा तीसरा कंपोनेंट होता है। पहला कंपोनेंट पेंटोज शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस, तीसरा फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 फॉस्फेट ग्रुप होता है। तीनों मिलकर डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे ये पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजन बेस और ये H3PO4 ये फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों मिलके 1 2 3 ये तीनों मिलके आपस में एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और एक न्यूक्लियोटाइड से मिलके डीएनए बनता है। और ये एक फंडामेंटल इकाई है डीएनए की।
और इनके अलावा डीएनए डबल हेलिक्स होता है। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड कभी नहीं होता, डीएनए डबल हेलिक्स होता है। इस प्रकार डीएनए डबल हेलिक्स होता है और एंटी पैरेलल होता है। डीएनए की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर ये यहाँ पे 5 प्राइम है तो उसका दूसरा एंड 3 प्राइम होगा, तो ये पास वाला एंड हमेशा 3 प्राइम होता है, ये 5 प्राइम। एंटी पैरेलल होता है और डबल हेलिक्स और एंटी पैरेलल होता है। आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें हम देखेंगे। नाइट्रोजन बेस के बारे में हम देखें कि नाइट्रोजन बेस, तो नाइट्रोजन बेस को हम दो अलग अलग प्यूरिन एंड पिरिमिडिन में हम डिवाइड करते हैं। प्यूरिन एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन कहलाते हैं, जिसमें टोटल ये स्ट्रक्चर होती है एडेनिन का, ये ग्वानिन का। एडेनिन एंड ग्वानिन प्यूरिन्स में आते हैं और पिरिमिडिन में साइटोसिन एंड थाइमिन। थाइमिन डीएनए में होता है एंड यूरेसिल आरएनए में होता है। यूरेसिल पिरिमिडिन है वो आरएनए में होगा और आरएनए यूरेसिल की जगह डीएनए में थाइमिन होता है। तो ये प्यूरिन और पिरिमिडिन है। और नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा? एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। इसी बेस पे डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसा होगा। एडिनोसिन है, ग्वानोसिन है, साइटोसिन, थाइमोसिन। तो जो नाइट्रोजन पेंटोज शुगर कॉमन होता है, फॉस्फेट ग्रुप कॉमन होता है। नाइट्रोजन बेस 4 प्रकार के होते हैं, ए, टी, जी, सी, और इसी आधार पे 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक रूल है चारगाफ रूल। चारगाफ रूल क्या है कि एक डीएनए में टोटल प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन, कि एक डीएनए में जितनी प्यूरिन्स होंगी उतनी ही पिरिमिडिन होगी। प्यूरिन मतलब ए प्लस जी जितना होगा उतना ही टी प्लस सी होगा। जितना एडेनिन ग्वानिन का योग होगा उतना ही थाइमिन साइटोसिन का योग होगा। क्योंकि ए बॉन्ड बनाता है टी के साथ, सी बॉन्ड बनाता है जी के साथ। ए और टी के बीच में हमेशा डबल बॉन्ड होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो टोटल ए और जी जितने प्यूरिन होंगे टोटल डीएनए के अंदर उतने ही पिरिमिडिन होंगे। क्योंकि अगर ये 10 हैं तो ये भी 10 होंगे, ये 20 हैं तो ये भी 20 होंगे, ये भी 20 होंगे। तो ए कितने हुए? 10। ए कितने हुए? चारगाफ रूल क्या था? चारगाफ रूल ए प्लस जी बराबर टी प्लस सी। जितना एडेनिन होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना ही पिरिमिडिन होगा। तो अगर ए बॉन्ड बनाता है टी के साथ, जी बॉन्ड बनाता है सी के साथ। अगर ये 10 हैं तो ये भी 10 होंगे, ये अगर 20 हैं तो जितने जी होंगे उतने ही सी होंगे। तो हम देखेंगे कि टोटल 10 प्लस 20 बराबर 10 प्लस 20। तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडिन होंगे। ये रूल है, इसको बोलते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल। तो नाइट्रोजन बेस में एडेनिन है तो न्यूक्लियोटाइड एडिनोसिन होगा, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। इसी पे डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा। अब हम देखेंगे कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर क्या होती है। ये पेंटोज शुगर है। 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन। सेकंड नंबर कार्बन पे हमेशा H होता है और आरएनए में यहाँ पे क्या होता है? OH होता है।
डीएनए में सिर्फ H होता है, आरएनए में OH होता है, इसीलिए डीएनए की जो शुगर है उसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं कि डीऑक्सी सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता, और ये इसीलिए डीएनए आरएनए की तुलना में कम रिएक्टिव होता है, स्टेबल ज़्यादा होता है, और डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो यहाँ पे ये पेंटोज शुगर है, ये क्या है, पेंटोज शुगर राइबोज या डीऑक्सी राइबोज। शुगर का 1 नंबर कार्बन हमेशा नाइट्रोजन बेस के साथ ऐड होता है। अगर प्यूरिन है तो 1-9 के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर प्यूरिन है तो 1 और 9 के बीच में बॉन्ड बनेगा, और अगर पिरिमिडिन है तो 1-1 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये प्यूरिन है तो इसमें 9 नंबर जो है उसके साथ 1-9, ये जो बॉन्ड बनता है इसको ग्लाइकोसिल बॉन्ड कहते हैं, ग्लाइकोसिल बॉन्ड, जो 1 नंबर शुगर का 1 नंबर कार्बन और नाइट्रोजन बेस जो ATGC हैं। अगर यहाँ पर प्यूरिन है तो A1-9 के बीच में बॉन्ड बनेगा, अगर पिरिमिडिन है तो 1-1 बीच में ग्लाइकोसिल बॉन्ड बनेगा। और उसके बाद पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, दोनों को मिला के इनको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस हो, दो ही हों, तब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर यहाँ पर एडेनिन नाइट्रोजन बेस है तो इसको बोलते हैं एडिनोसाइन। और जब फॉस्फेट ऐड हो जाए, फॉस्फेट हमेशा पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन पे बाइंड होती है, 5 नंबर कार्बन पे बाइंड होती है फॉस्फेट, और तब जाके बनता है न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पर अगर एडेनिन नाइट्रोजन बेस है तो ये क्या कहलाएगा, एडिनोसाइन कहलाएगा। और इस प्रकार से डीएनए की स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप तीनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये एक न्यूक्लियोटाइड होगा। और अगर यहाँ पर एडेनिन है तो ये एडिनोसाइन होगा, अगर यहाँ पर ग्वानिन है तो ये ग्वानोसाइन होगा, अगर थाइमिन है, अगर साइटोसिन है तो साइटोसाइन होगा। तो नाइट्रोजन बेस कैसा है, नाइट्रोजन बेस ATGC जो भी है उसी के आधार पे 4 टाइप के अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, तो अगर एक साइड में एडिनोसाइन है तो दूसरी साइड में T होगा, अगर एक साइड में G है तो दूसरी साइड में C होगा। तो ये हमेशा A हमेशा T के साथ बॉन्ड बनाता है और G C के साथ बॉन्ड बनाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए का। मैंने बताया कि डीएनए की स्ट्रक्चर में डीएनए एंटी पैरेलल होता है, डबल स्ट्रैंड होता है और एंटी पैरेलल होता है। और डीएनए में एक नाइट्रोजन बेस, अगर यहाँ पर A है, अगर यहाँ पे A है तो यहाँ पे T, यहाँ पे अगर G है तो यहाँ पे C, यहाँ पे G है तो यहाँ पे C, यहाँ पे A है तो यहाँ पे T। तो इस प्रकार डीएनए का दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं और डबल हेलिक्स होते हैं। अगर यहाँ पे 5' एंड है तो इसका दूसरा एंड क्या होगा, ये 3' एंड होगा, और ये 3' एंड होगा, और इसका यहाँ वाला एंड 5' होगा। तो इस प्रकार डीएनए की स्ट्रक्चर में दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, डबल हेलिक्स होते हैं। और डीएनए का एक जो पूरा सर्किल होता है, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होने के बाद वापस जब यहाँ तक आता है तो टोटल 34 एंगस्ट्रॉम की लेंथ होती है, उसमें 10 बेस पेयर या न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक पूरे में 10 बेस पेयर होते हैं। इसमें एक मेजर ग्रुव होती है, एक माइनर ग्रुव होती है। ये इनके जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है
उस आधार पर हम मेजर ग्रुव, जो ग्रुव मेजर है और माइनर है, और पूरा 3.4 एंगस्ट्रम है, 34 एंगस्ट्रम है, उसमें 10 बेस पेयर, एक पूरे हेलिक्स में 10 बेस पेयर होंगे, 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे। एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन नाइट्रोजन बेस हैं। तो इस प्रकार डीएनए की स्ट्रक्चर में दोनों एक दूसरे के डबल हेलिक्स एंटी पैरेलल होते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर में हम देखते हैं डीएनए में जेनेटिक मटेरियल होता है, और डीएनए में यहाँ पे जो बॉन्ड होता है, यहाँ पे जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड है, जब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आके बाइंड होगा तो ये फॉस्फेट के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहलाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो अब एक न्यूक्लियोटाइड था, दूसरा न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा तो 2 न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे। इस प्रकार डीएनए में अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते रहते हैं। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमेशा डीएनए का 3 पोजीशन पे हमेशा OH ग्रुप होता है, 3 पोजीशन पे हमेशा OH ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप फ्री होता है। अब नया डीएनए को नेक्स्ट जो न्यूक्लियोटाइड है वो अगर बाइंड होगा तो 3 पोजीशन पे आके बाइंड होगा, और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आके बाइंड हो जाएगा, और ये पूरा ये पेंटोज शुगर, ये फॉस्फेट और ये नाइट्रोजन बेस। तो इसके पहले एक न्यूक्लियोटाइड था, अब 2 हो गए, उसके बाद फिर इसका 3 पोजीशन पे OH फ्री रहेगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बाइंड होता जाएगा। इस प्रकार से ये डीएनए की स्ट्रक्चर बनती जाएगी। डीएनए का रेप्लिकेशन या डीएनए ऐड होते रहते हैं, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। 3 पोजीशन पे ही डीएनए का या न्यूक्लियोटाइड का ऐड होता है, क्योंकि 3 पोजीशन पे हमेशा फ्री OH ग्रुप होता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए की, जिसमें हमने नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और ये ग्लाइकोसिल बॉन्ड। तो इस प्रकार से डीएनए की स्ट्रक्चर बनती जाती है। और डीएनए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन नाइट्रोजन बेस के आधार पे ही 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड होगा। और जब सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस होगा तो वो एडिनोसाइन कहलाएगा, और जब फॉस्फेट ऐड हो जाएगा तब जाके न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। तो ये बेसिक था डीएनए के बारे में। थैंक यू।